नीलगंगा थाना क्षेत्र में बीती रात हरी फाटक स्थित ब्रिज के पास कुछ युवकों ने हंगामा कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों पर काबू पाया। दरअसल ये घटना होटल से पकड़ाए युवक युवती को लेकर हुई थी। इसकी जानकारी देते हुए सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि इन युवक युवतियों के होटल से पकड़े जाने के बाद ये स्थिति बनी थी। इसको लेकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाल लिया और हंगामा कर रहे युवकों को खदेड़ते हुए वहां से हटा दिया। हरी फाटक स्थित होटल से एक युवक और युवती पकड़ाए और इसमें युवक तो बालिग था लेकिन युवती नाबालिग थी। खास बात यह है कि युवती विशेष समुदाय की थी। इसे लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने हंगामा कर दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। घटना के बाद नीलगंगा पुलिस ने स्थिति को संभाला और भीड़ को वहां से खदेड़ा। नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील के मुताबिक युवक चमनगंज थाना क्षेत्र का निवासी है जबकि युवती रतलाम की रहने वाली है। एक युवक और एक युवती कुछ लोग इकट्ठे हुए थे होटल के बाहर। तो ये लोग होटल में रह रहे थे तो कुछ लोग बाहर होटल पे इकट्ठा होकर इनको थाने पे लेके आ गए। तो थाने पे लाके पता चला कि ये दोनों अलग अलग समुदायों से बिलोंग करते हैं। तो दोनों से बातचीत की गई। तो अभी हम तथ्यों की जानकारी कर रहे हैं कि इसलिए वहाँ पे थे, क्या कारण था, क्या उम्मीद है इनकी, वो सारे तथ्यों की जानकारी करके इसमें जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर मामला थोड़ा सा पैनिक हो गया था, पैनिक के कारण दोनों पक्षों को मामला दोनों पैनिक हो गया था। तो दोनों पक्षों को समझा बुझा के दोनों को रवाना कर दिया गया है। दोनों पक्षों से बातचीत करी, दोनों पक्ष समझदार है, समझ गए इस चीज़ को। जो भी अधिकारियों की प्रक्रिया होगी वो विधिवत तरीके से। सर लड़का और लड़के दोनों बालिग हैं? ये अभी तो लड़का बालिग है, लड़की की अभी बालिग नाबालिग होने के लिए अभी हमें जो भी सर्टिफिकेट है उनकी जरूरत पड़ेगी। बट मुख्यतः जो बात से निकल के आ रही है उस हिसाब से लग रहा है कि लड़की की बालिग है। सर अफवाह का दौर चल रहा है कि यहाँ पथराव जैसे नहीं, ऐसे कोई सब शांतिपूर्ण ढंग से निपटा है। कोई भी ऐसी पथराव जैसी कोई भी स्थिति नहीं बनी। दोनों की समुदाय अच्छे से बातचीत करके दोनों को रखना कर दिया। थैंक यू। उज्जैन में भगवान श्री चित्रगुप्त जी के जन्म दिवस पर कायस्थ समाज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा। चित्रगुप्त मंदिर सार्वजनिक न्यास के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने बताया कि अंकपात मार्ग स्थित भगवान चित्रगुप्त का मंदिर भगवान चित्रगुप्त जी का प्रकट और तपोभूमि स्थल है। ये कायस्थ समाज के 4 धामों में से एक है। हिंदुस्तान में ब्रह्मा जी के 2 ही मंदिर हैं, एक पुष्कर में, दूसरा उज्जैन में। चित्रगुप्त के प्रकट उत्सव पर 8 मई को विष्णु सागर राम जनार्दन मंदिर के पास से एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें समाज की महिलाएं कलश लेकर मंदिर आएंगी। भगवान चित्रगुप्त प्रकट उत्सव पर 21 कुंडी महायज्ञ में 84 जोड़ों के द्वारा आहुति दी जाएगी और भोजन प्रसादी का कार्यक्रम होगा। इसमें समाज के सभी वरिष्ठ जन, गणमान्य नागरिक, मध्य प्रदेश से विभिन्न स्थानों से आए हुए समाज बंधु उपस्थित रहेंगे। पत्रकार वार्ता में चित्रगुप्त मंदिर सार्वजनिक न्यास ट्रस्ट के कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ, निरंजन प्रसाद श्रीवास्तव, मंगेश श्रीवास्तव, मीडिया प्रमुख अनिल श्रीवास्तव, ब्रजेश श्रीवास्तव, दिनेश श्रीवास्तव, त्रिलोक निगम, पल्लवी श्रीवास्तव, शोभा श्रीवास्तव के साथ विभिन्न पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। काम में लगी हुई है और सब के प्रयासों से बड़ा आयोजन हो रहा है। भगवान चित्रगुप्त जी माना जाता है कि सभी लोगों के भगवान है, तो हिंदू समाज के भगवान है, तो वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है। और सभी का लेखा जोखा काम मानव जीवन का अन्य जो काम कर रहे हैं लेखा जोखा, वो सभी का वो भगवान चित्रगुप्त जी कर रहे हैं और हम सबको विदित देगा। भगवान चित्रगुप्त जी की प्राकट्य जो स्थल है वो प्राकट्य स्थल ऐसा माना जाता है कि हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान चित्रगुप्त जी अवंती नगरी के अंदर चित्रकूट के पास में उनका प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मा जी के काया से भगवान चित्रगुप्त जी की उत्पत्ति हुई। हमको ध्यान में हमने पढ़ा भी होगा, सब लोग पढ़ते हैं कि यमराज जी को जब आवश्यकता लगी कि पूरे सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, सृष्टि का लेखा जोखा रखने के लिए हमें किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता है, तो भगवान जो ब्रह्मा जी के पास यमराज जी गया, उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो पूरा सभी का लेखा जोखा रखने की व्यवस्था कर रहा है, करे। उनने अपने 10,000 सालों की तपस्या इसी स्थान पे की है जो हम जहां ये स्थान है। आज गाय समाज द्वारा
आप सब मीडिया बंधुओं के सामने आगामी आयोजन के लिए प्रकट उत्सव के लिए प्रेस वार्ता रखी है। इसमें आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद भी देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय काय समाज को दे रहे हैं। हमारे बीच में हमारे सम्मानीय ट्रस्ट के संरक्षक हमारे कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ, निरंजन प्रसाद जी श्रीवास्तव जी, मीडिया के मंगेश श्रीवास्तव जी हमारे पूरे ट्रस्ट का पूरा काम देख रहे थे, दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी जो शिक्षक भी हैं, हमारे महिला में शोभा श्रीवास्तव जी हमारी पूर्व पार्षद रही हैं, आरती खरे जी जो हमारे नेता हैं, पल्लवी जी हैं, उर्मिला जी हैं, उर्मिला श्रीवास्तव जी जो हमारे हमेशा मार्गदर्शन देती रही हैं, पद्मा श्रीवास्तव जी, आशीष निगम जी है, अनिल जी श्रीवास्तव जी हैं, दूसरे अनिल जी श्रीवास्तव जी हैं, त्रिलोक निगम जी हैं, सभी और फिर दूसरे हमारे मदन गोपाल श्रीवास्तव जी हैं, रतनकांत जी श्रीवास्तव जी हैं, और सभी आज के प्रतिनिधियों को आपके सामने बुलाया है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम काय समाज के काम में लगी हुई है और सब व्यवस्था कर रहा है करे। तो उनने अपने 10,000 सालों की तपस्या इसी स्थान पे की है, जो हम जहां ये स्थान है, ये हमारे मैं नहीं कह रहा, पुराणों में भी लिखा हुआ है, ग्रंथों में भी लिखा है, और हमारे लोगों ने जब उसकी जिस लोगों ने पीएचडी करी तो पीएचडी में देश भर के जो स्थान मिले उसमें से यहाँ मिला है। वो जगह आपने देखी वो पौराणिक स्थान है, वहाँ की जो मूर्ति है वो स्वयंभू मूर्ति है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान चित्रगुप्त जी वहीं प्रकट हुए हैं। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने अनूठा, पिछली बार तक हम आरती वगैरह और बाकी कार्यक्रम होते थे, लेकिन इस बार हम उनके प्राकट्य स्थल पर हम धूमधाम से मनाने का प्लान कर रहे हैं। हमने प्लान किया है कि हम भारत की प्रमुख नदियों के सारे नदियों से हमने जल मंगवाया है। लगभग प्रमुख 11 नदियों का जल तो मेरे पास आ गया है, 17 नदियों का आ गया, पर हम ये मानते 11 प्रमुख नदियों का जल तो हमारे पास है, उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती सारी नदियां हैं। उस जल से भगवान चित्रगुप्त जी का हम जलाभिषेक करेंगे। उसके पूर्व हम आपने देखा वो राम जनार्दन मंदिर जो है, जो राम जनार्दन मंदिर के पास में जो भगवान राम का जो स्थान है, बहुत पुराना प्राचीन स्थान है, वहां भगवान राम की पूजा करने के बाद वहां से कलश यात्रा लेकर हम भगवान चित्रगुप्त मंदिर को जाएंगे और वहां भगवान का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने का पूजा करेंगे और ये गायत्री मंत्रों के द्वारा, चित्रगुप्त मंत्रों के द्वारा ये आयोजन वहां होने वाला है और उसमें मध्य प्रदेश के सभी जगह से वहां लोग उपस्थित होंगे। आगामी कार्यक्रमों में हम अगले वर्ष से कोशिश करेंगे देश भर के लोगों को वहां बुलाएं। वहां सामने यमुना तलैया है, जिसको हम यमुना सरोवर बोलते हैं। वो यमुना सरोवर बहुत प्राचीन सरोवर है। अभी हमने उसकी खुदाई का काम किया तो वहां पे सिंधिया के जमाने के पत्थर निकले वहां पे, 200-250 साल पुराने, उस तालाब के अंदर। उसके अंदर लिखा हुआ है शिकार करना मना है, मतलब उस समय वहां शिकार हुआ करता था तालाब के अंदर। तो वहां इतने पुराने स्थान पे वहां पर हम चाह रहे हैं यमुना जी की मूर्ति भी वहां पर हम लगाएं। अभी हमारे दानदाता है हरिगोपाल जी सक्सेना, उनने अपने वहां पर यमुना जी की मूर्ति भी जो तालाब के बीच में लगाने का हमारा प्लान है। और साथ में ही हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो स्थान भगवान चित्रगुप्त जी का है, तो भगवान चित्रगुप्त जी जो है वो सभी हिंदू धर्म के भगवान हैं। पर हम में से जो लोग बैठे सब जानते हैं कि वहां पर भाई दूज के दिन 15 से 20 हजार लोग वहां आते हैं। वो सभी हिंदू भाई वहां पर आते हैं, बहनें आती हैं, माताएं आती है, जो वहां दीपदान करती है। यमराज जी की बहन यमुना जी है, तो यमुना जी को ऐसा वरदान यमराज जी ने दिया था कि यमुना जी को जो पूजेगा। उज्जैन स्थित वृंदावनपुरा इमलीपुरा में श्री राम मंदिर पंच मुसालदार मालवीय बलाई समाज धर्मशाला में 3 दिन तक एक खास आयोजन किया जाएगा। आयोजन की शुरुआत गुरुवार सुबह चल समारोह से हुई है।
आयोजन की शुरुआत गुरुवार सुबह चल समारोह से हुई। बलाई समाज के अध्यक्ष अनिल कंडारिया ने बताया कि सुबह 10 बजे चल समारोह रामघाट शिप्रा नदी से शुरू हुआ, जो ढाबा रोड, कमरी मार्ग, केड़ी घेट और खजूर वाली मस्जिद, अब्दालपुरा, भैरू नाला होता हुआ वृंदावनपुरा, इमलीपुरा में समाप्त हुआ। चल समारोह का कई जगह पर स्वागत किया गया। समाज के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। चल समारोह के दौरान शुक्रवार और शनिवार को हवन पूजन का आयोजन भी किया जाएगा। रविवार को दोपहर 2 बजे पूर्णाहुति और भजन संध्या और प्रसाद के रूप में भोजन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजन समस्त मालवीय बलाई समाज श्री राम मंदिर समिति उज्जैन के द्वारा किया जाएगा। ये समाज की एकजुटता के लिए और सभी दोनों मोहल्ले के व्यक्ति उनने ये सबने हिस्सा लेके सभी ने सहयोग करके इस मंदिर के मूर्ति स्थापना करी है। सब किसी ने अपने सुनील भैया ने मूर्ति दी है और अनिल भैया ने भी मूर्ति दी है और बाकी अशोक जी धाकड़ साहब ने उनने भी मूर्ति दी है और समाज के सभी लोगों ने उनका भी स्वागत करा और समाज ने उनका स्वागत करा और उन्होंने समाज का स्वागत करा। रैली कहाँ से शुरू हुई थी? रामघाट से। रैली रामघाट से शुरू हुई थी और कमरी मार होते हुए, खजूर वाली मस्जिद होते हुए, जीवाजीगंज थाने के यहाँ से भैरू नाले होते हुए श्री मंदिर पे समापन हुआ। समाज के लोग शामिल हुए? समाज के तो सभी, मतलब ये क्या, एक तो गर्मी का मौसम था, धूप थी, इसलिए सब थोड़े थोड़े जुड़ते गए रास्ते में और सभी अच्छी संख्या थी और बहुत अच्छे सभी ने अच्छा सहयोग करा। आपका कौन नाम? मैं इस धर्मशाला का अध्यक्ष हूँ, अनिल कंडारिया। उज्जैन स्थित रामघाट पर गर्मी का मौसम आते ही स्विमिंग सीखने के लिए बच्चों की भीड़ लगने लगी है। जुगल किशोर खंडेलवाल ने बताया कि नरसिंह मंडली और बोहरा समाज स्विमिंग ग्रुप के द्वारा हर साल 400 से 500 बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाती है। हमारी तरफ से बच्चों को सीखने के लिए डब्बे और ट्यूब की व्यवस्था की जाती है। सभी को निःशुल्क सिखाया जाता है। इस साल भी हमारी कोशिश ये है कि 400 से 500 बच्चे स्विमिंग सीखें, जिसको लेकर सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बोहरा समाज के अब्दुल्ला भाई रौनक ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ नया सिखाना चाहते हैं और उनकी कुछ एक्टिविटीज में उन्हें बिजी रखना चाहते हैं। उनमें से एक तैराकी को हमेशा अच्छा व्यायाम माना जाता है। इस तरह की एक्टिविटीज न केवल बच्चों को शारीरिक रूप से फिट रखती हैं, बल्कि उनकी मानसिक क्षमता के विकास में भी मदद करती हैं। खुजेमा चांदा भाई ने कहा कि वास्तव में स्विमिंग स्पोर्ट्स से कहीं बढ़कर है। ये न केवल जीवन का एक कौशल है, बल्कि ऐसा व्यायाम है जो हमें कई तरह की बीमारियों से बचा कर रखता है। एडवोकेट नरेंद्र जोशी, जीवन पोरवाल, राजेश राठौर, दशरथ जाधव सभी मिलकर सेवा दे रहे हैं। आने वाले सभी माता पिता से अपील की कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें। बताइए, कितने साल से आप यहाँ तैराक कर रहे हैं और क्या पूरा? ये लगभग ये हमारी मंडली है। समाज के लेवल पे यहाँ पे दूसरे भी जो हमारे भाई बंधु कौम है, ये भी बरसों से आ रहे और लगभग समाज के लेवल की बात करें तो हमारे शेखो भाई नहीं रहे, ये बरसों पुराने सज्जाद भाई है और लगभग मेरी बात करूँ लगभग 20 साल से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ और जो हमारे पुराने लोग हैं लगभग 40 साल से यहाँ कंटिन्यू आ रहे हैं। हमारा समाज का मज़ा योगदान रहा है, साफ़ सफाई हुई जो भी हो। यहाँ पे सैयदना साहब ने पहले यहाँ पिछले 92 के CS में पैसे आवंटित किए थे, सैयदना घाट नाम भी था। वापस हम चाहते वो डेवलप हो, बच्चों को निःशुल्क सिखाया जाता है, जो भी आना चाहे 1 महीने में। पिछली बार भी लॉकडाउन से पहले की बात करें तकरीबन 50 बच्चे हमने तैयार किए थे। आज भी हमारा लक्ष्य है 400 बच्चों का, जैसे भी जगल किशोर जी ने बोला। जो भी आए यहाँ हर तरीके की सेफ्टी प्रिकॉशंस है, कोई डूबता है बचाते हैं हम पूरी तरह, जो भी हम सोच सकते हैं हम करते हैं। बाकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ़ सफाई वगैरह गवर्नमेंट से सारा सहयोग है, अच्छा योगदान रहता है यहाँ पे। कोई यानी कुल मिला के जो प्रकृति का जो आनंद है सिखाने के साथ साथ और जो नेचर का जो मज़ा है नरसिंह घाट पे, पानी भी अच्छा है यहाँ पे। मैं तो कहूँगा यही संदेश है, हर कोई आए यहाँ पे सीखे। यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है, नदी है लेकिन घाट सुरक्षित है। जितना चाहे इतना अभी कम से कम मई जून तक तो एंजॉय कर ही सकते हैं सब परिवार। आपका अपना नाम बताना।
मेरा नाम अब्दुल्ला रौनक है। उज्जैन के देवास गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत फिर हीरा मिल की चौल में रहने वाले 40 वर्षीय मजदूर रवि पिता ओम प्रकाश बेरवा ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे अपनी पत्नी से विवाद के चलते घर के पिछले कमरे में फांसी लगा ली। मृतक के भाई चित्रांश ने बताया कि रवि और उसकी पत्नी का अक्सर विवाद होता रहता था। आज सुबह विवाद हुआ, जिसके बाद रवि ने पिछले कमरे में जाकर फांसी लगा ली। रवि की 4 लड़कियां और 1 लड़का है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है और इसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।